यस बेटा, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। मतलब किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ही अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, सपोज कीजिए मैं दो फ्रैक्शन लिख ले रहा हूं, एक फ्रैक्शन है मेरे पास a बाय b, सेकंड है c बाय d। क्लियर? अगर हमने इसको a बाय b को c बाय d के साथ मल्टीप्लाई करना है, then we just need to multiply the numerator by numerator and denominator by denominator of these two fractions, means a multiply c over b multiply d। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख लिया 2 by 3 multiply 4 by 7। क्लियर? तो इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। क्लियर? तो ये आ गया 2 multiply 4 over 3 multiply 7 and this is equal to 8 over 21। Clear? So this is the multiplication of fraction by a fraction। क्लियर? अब इसी के बेस पे है हमारा ट्राई दीज पेज नंबर 39। ट्राई दीज पेज नंबर 39 एंड क्वेश्चन इज फाइंड फिल इन दीज बॉक्सेस। फर्स्ट है हमारे पास 1 by 2 multiply 1 by 7। ये बॉक्सेस दिए हुए, इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है। 1 multiply 1 over 2 multiply 7, तो इस बॉक्स में क्या आएगा 1 by 40। राइट? नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट 1 by 5 multiply 1 by 7। तो यहाँ 2 बॉक्सेस बने हैं। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर मेथड बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो उस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 1 multiply 1 over 5 multiply 7। राइट? तो ये आ गया आपका 1 into 1 1, 5 into 7 35। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज 1 by 7 multiply 1 by 2। तो ये भी यहां पे 2 बॉक्सेस हैं, इनको फिल करना आपने। सो 1 into 1 over 7 into 2, तो ये आ गया 1 by 40। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 1 by 7 multiply 1 by 5। 1 by 7 means 1 into 1 7 into 5, तो ये आ गया आपका 1 over 35। राइट? अब देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका 1 by 14, सेकंड पार्ट आ गया आपका 1 by 35, थर्ड पार्ट आ गया 1 by 14 and fourth part is again 1 by 35। Clear? So this is try these page number 13। Clear? Next is try these page number 40। try these page number 40। Find 8 by 3 multiply 4 by 7। Second is 2 by 3 by 4 multiply 2 by 3। एक तो ये ट्राई दीज है, और इसी पेज पे एक और है फाइंड सेम पेज पे है फाइंड 1 by 3 multiply 4 by 5। Second is 2 by 3 multiply 1 by 5। राइट? ये सेम केस है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो उस केस में क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर is multiplied by numerator of second fraction, denominator of first fraction is multiplied by denominator of second fraction। क्लियर? तो ये हो गया 8 multiply 4 over 3 multiply 7। क्लियर? तो ये हो गया 32 by 21। 32 by 21।
क्लियर। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो 32/21 कितना आ गया आपका 1 and 11/20। क्लियर। नेक्स्ट इज 3/4 multiply 2/3, 3 multiply 2 over 4 multiply 3 and this is equal to 6/12। तो इसकी कटिंग भी हो सकती है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपका 1/। क्लियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड 1/3 multiply 4/5। अगेन सेम केस है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो गया 1 multiply 4 over 3 multiply 5 and this is equal to 4/50। क्लियर। नेक्स्ट इज 2/3 multiply 1/5 means 2 multiply 1 over 3 multiply 5 and this is equal to 2/50। क्लियर। So these are the required answers। क्लियर। तो ये है आपका ट्राई दीज पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चंस है। क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का हम करेंगे ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। क्लियर। फर्स्ट है ए पार्ट, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 3/5 4/5। क्लियर। तो ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई मींस फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 1/4 of 1/4 means 1/4 multiply 1/4। क्लियर। अब ये कौन सा केस होगा? केस हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो गया 1 multiply 1 over 4 multiply 4 and this is equal to 1 over 16। क्लियर। नेक्स्ट इज बी पार्ट, 1/4 of 3/5 and this is equal to 1/4 multiply 3/5। सेम वैसे ही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आ गया 1 multiply 3 over 4 multiply 5 and this is equal to 3/20। next is C part, 1/4 of 4/3 is equal to 1/4 multiply 4/3 and this is equal to 1 multiply 4 over 4 multiply 3 and this is equal to 4/12। अब ये कटिंग हो सकती है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका आंसर 1/3। क्लियर। सो दीस आर द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 2/3 multiply 2 and 2/3। second part 2/7 multiply 7/9। third part 3/8 multiply 6/9। clear। and question is multiply and reduce to the lowest term if possible। क्लियर। पहले तो हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर पॉसिबल है तो उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म। क्लियर। तो अब देखिए फर्स्ट है 2/3 multiply 2 and 2/3। 2 and 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो गया 2/3 multiply 8/3। अब ये अगेन वही केस हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे,
numerator is multiplied by numerator, denominator is multiplied by denominator. So it becomes 2 multiply 8 over 3 multiply 3, and this is equal to 16 over 9. अब 16 over 9 देखिए किसमें है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हो गया 1 and 7 by 9. Clear? So this is the required answer. Clear? Next is second part, 2 by 7 multiply 7 by 9. So again same case, multiplication of fraction by a fraction. तो 2 by 7 multiply 7 by 9, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14 over 63। अब इसकी भी कटिंग हो सकती है, 2 7 are 14, sorry 7 2 are 14, 7 9 are 63, तो ये हो गया आपका 2 by 9। क्लियर? नेक्स्ट इज 3 by 8 multiply 6 by 4। So 3 multiply 6 over 8 multiply 4. Now 3 multiply 6 18, 8 multiply 4 30. Clear? So it becomes 18 by 32. तो इसकी भी कटिंग हो सकती है, 2 9s are 18, 2 16s are 32. So it becomes 9 over 16. Clear? So 9 over 16 will be the required answer. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फर्स्ट इज 2 by 5 multiply 5 and 1 by 4. Second is 6 and 2 by 3 multiply 7 by 9. Third is 3 by 2 multiply 5 and 1 by 4. अब देखिए नेक्स्ट है 2 by 5 multiply 5 and 1 by 4। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये आ गया 2 by 5 multiply 21 by 4। क्लियर? अब ये सेम वही केस हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो ये हो गया 2 multiply 21 over 5 multiply 4, तो ये हो गया 42 over 20। अब इसकी कटिंग भी हो सकती है, 2 21s are 42, 2 10s are 20, तो ये आ गया 21 by 10। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर दीजिए, तो ये आ गया 2 and 1 by 10. Clear? So 2 and 1 by 10 will be the required answer. Clear? Next is 6 and 2 by 3 multiply 7 by 9. तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो ये आ गया 20 by 3 multiply 7 by 9. Again this is the case of multiplication of fraction by another fraction. तो उस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 20 multiply 7 over 3 multiply 9 means 140 over 27. 140 over 27. Clear? तो ये आ गया आपका 140 over 27। Five and 5 by 27. Clear? So 5 and 5 by 27 with the required mixed fraction of 6 and 2 by 3 multiply 7 by 9. Clear? So this is the required answer. Next is 3 by 2 multiply 5 and 1 by 3. तो ये आ गया 3 by 2 multiply
16 by 3. So this is 3 multiply 16 over 2 multiply 3. ये आ गया 48 by 6. क्लियर? 48 by 6. अब इसकी कटिंग हो सकती है 6 1 जा 6 6 8 जा 48. क्या आंसर आ गया इसका? क्लियर? और ये देखिए बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका मैंने स्टेटमेंट जो है वो 6 and 2 by 3 लिख दिया है और बुक में है 6 and 2 by 5. क्लियर? तो 6 and 2 by 5 लेकर भी मैं करवा देता हूं. तो सेकंड पार्ट जो है इसको कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा सम हो जाएगा आपका, इसका कोई इशू नहीं है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्लियर? मेथड आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, तो इसको चेंज कीजिए 6 and 2 by 5 multiply 7 by 9. राइट? तो ये हो गया आपका 32 by 5 multiply 7 by 9. सो 32 by 5 multiply 7 by 9 कितना आ गया? 32 multiply 7 over 5 multiply 9. तो 32 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 224 over 45. अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके कितना आएगा? 4 and 44 by 45. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच इज ग्रेटर? फर्स्ट इज 2 by 7 of 3 by 4 और 3 by 5 of 5 by 8. इन दोनों में से हमने चेक करके बताना कि कौन सा ग्रेटर है. तो पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये नंबर कौन सा ग्रेटर है. तो फर्स्ट हम सिंपलीफाई करेंगे 2 by 7 of 3 by 4. तो यह आ गया 2 by 7 multiply 3 by 4. राइट? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो यह आ गया 2 multiply 3 over 7 multiply 4. तो यह आ गया 6 over 28. अब इसकी कटिंग भी हो सकती है. 2 3 जा 6, 2 14 जा 28. तो ये आ गया आपका 3 by 40. क्लियर? अब सेकंड सिंपलीफाई कीजिए 3 by 5 और 5 by 8. तो ये आ गया 3 by 5 multiply 5 by 8. क्लियर? तो ये आ गया 3 multiply 5 over 5 multiply 8 means 15 over 40. अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 means 3 by 8. क्लियर? अब इन दोनों नंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है. क्लियर? अब देखिए 3 by 14 और 3 by 8 में दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. तो 3 by 14 और 3 by 8 दोनों डिनोमिनेटर जो है उनका हमने एलसीएम लेना है. टेकिंग एलसीएम ऑफ 14 and 8. एलसीएम ऑफ 14 and 8 और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 56. एलसीएम ऑफ 14 and 8 is equal to 56. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 56 के इक्वल करना है. तो 3 by 14. अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए? 4 से. तो अगर इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा. तो ये आ गया 12 by 56. राइट? इसी तरह इसे कीजिए 3 by 8. अब यहाँ 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए 7 के साथ. 8 multiply 7. ठीक है? तो 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कितना आ गया? 21 by 56. क्लियर? अब देखिए इन दोनों नंबर में से जो न्यूमरेटर कौन किसका ग्रेटर है? इस वाले नंबर का. मतलब 21 is greater than 12 means 21 over 56 is greater than 12 over 56. It means it is clear that 3 by 5 of 5 by 8 is greater than 2 by 7 of 3 by 4. Clear? Next is question number 6. Deepika reads a book for 1 and 3 by 4 hours every day. Deepika एक बुक रीड करती है हर दिन 1 and 3 by 4 hours.
शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. वो टोटल जो एंटायर बुक है कंप्लीट बुक को 6 days में वो रीड कर लेती है. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक्स. अब कितने घंटे, अगर वो 6 दिन में वो पूरी बुक को रीड कर लेती है तो टोटल उसको कितने घंटे लगते हैं उसको उस बुक को रीड करने के लिए, वो हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द बुक in 1 day is equal to 1 and 3 by 4. Then time taken by Deepika to read the entire book in 6 days. तो कंप्लीट क्लियर है कि ये कौन सा केस हुआ, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि 1 डे का टाइम टेकन दिया हुआ तो 6 डे का हमने फाइंड आउट करना है. 1 डे का अगर दिया हुआ है तो हमने 6 डे का फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 1 and 3 by 4 multiply 6. क्लियर. तो ये हो गया 7 by 4 multiply 6 and this is equal to 7 multiply 6 over 4 and this is equal to 42 by 4. क्लियर. अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो कटिंग करके क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 21 जा 42 means 21 by 2. क्लियर. अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको हम मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे. तो ये कितना आ गया, 10 and 1 by 2 hours. It means the total time taken by Deepika to read the entire book in 6 days is equal to 10 and 1 by 2 hours. Clear. Next is question number 7. A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो कार कितने किलोमीटर रन करती है, 16 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3 by 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो कहता है कि 2 and 3 by 4 लीटर पेट्रोल में वो जो है कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डिस्टेंस कवर्ड बाय car in 1 liter of petrol. 1 liter of petrol is equal to 16 kilometer. Then distance covered by car in 2 and 3 by 4 liter of petrol. तो क्लियर है, अगर 1 लीटर का दिया हुआ है इतने का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई. सो दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 and 3 by 4. क्लियर. तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 11 by 4. क्लियर. तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 11 by 4. इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. तो ये कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई 11 and this is equal to 44 kilometer. Clear. It means the total distance covered by car in 2 and 3 by 4 liter of petrol is equal to 44 kilometer. Clear. So this is